नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान सब्जेक्ट का पहला लेसन विज्ञान का पहला लेसन और कक्षा 8 का क्लास 8 का पहला लेसन, जिसका नाम है भी फसल उत्पादन एवं प्रबंध। क्या है? फसल उत्पादन एवं प्रबंधन हमारे विज्ञान कक्षा 8 का पहला लेसन है। चलो आप इसे स्टार्ट करते हैं। परिचय। सबसे पहले बढ़ते हैं हम परिचय। सभी सजीवों को सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग सजीव भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उनका उपयोग जैविक क्रियाओं में किया जाता है। किसमें किया जाता है? जीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं में किया जाता है, जैसे भी पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि क्रियाओं में किया जाता है। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जितने भी हरे पेड़ पौधे भी प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इसीलिए इन हरे पेड़ पादपों को स्वपोषी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वपोषी भी कहा जाता है। जबकि मनुष्य एवं अन्य जंतु भोजन के लिए दूसरों जीवों पर या अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं परपोषी। ये हमारी भी पहले पार्ट की लेसन की शुरुआत, जिसका सामान्य परिचय हम देख चुके हैं। नेक्स्ट आता है भी फसल क्या है? क्या चीज है? फसल क्या है? यानी कि फसल किसे कहते हैं? जब हम एक ही किस्म के पेड़ पौधों को, यानी कि देखो भाई, जब हम फसलों की बुआई करते हैं एक बड़े क्षेत्रफल पर, या तो हम गेहूं की बुआई करें या ग्वार की करें, चना की करें, उसे क्या कहते हैं? उस क्षेत्र की एक फसल कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। यानी कि एक ही किस्म के पेड़ पौधों को एक बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम फसल कहते हैं। जैसे भी गेहूं की फसल, चावल की फसल। ये देखो, इस किसान ने एक बड़े क्षेत्र पर क्या बोर की भी एक फसल बोर की है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम फसल कहते हैं। यानी कि एक ही प्रजाति के पौधे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। नेक्स्ट है भी हमारा फसलों का वर्गीकरण, यानी कि फसलों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। देखो भी, मौसम ऋतु के आधार पर फसलों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? दो रूपों में। एक आती है खरीफ की फसल। क्या आती है? खरीफ की फसल, जिसे हम जुलाई और अगस्त के अंदर इनकी क्या की जाती है? बुआई की जाती है। कब? मुख्य रूप से जुलाई और अगस्त में इसकी बुआई की जाती है। यानी कि गर्मियों के अंदर या वर्षा ऋतु के अंदर इसकी बुआई की जाती है या बुआई की जाती है। खरीफ की फसल की बुआई कब की जाती है भी? वर्षा ऋतु में की जाती है, और समय होता है भी इसका जून से जुलाई, और सितंबर अक्टूबर नवंबर में क्या कर ली जाती है? इसकी अनाज को निकाल लिया जाता है। यानी कि इन फसलों को निकाल लिया जाता है, यानी कि इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। खरीफ फसल के उदाहरण भी जैसे चावल, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, और हम कह सकते हैं गवार भी खरीफ की है। बाजरा, ये सब कौन सी फसलें भी? मूंग, मोट, ये सब खरीफ ऋतु की फसलें हैं जो वर्षा ऋतु में इनकी बुआई की जाती है। नेक्स्ट आती भी हमारी रबी की फसल। कौन सी? नेक्स्ट आती है रबी की फसल। रबी की फसल को कहते हैं भी शीत ऋतु की फसल। क्या कहते हैं इसे?
शीत ऋतु की भी फसल कहा जाता है। इसे सितंबर से अक्टूबर माह में बुआई की जाती है और मार्च से अप्रैल के माह में इसकी कढ़ाई कर ली जाती है, यानी कि इसकी निराई गुड़ाई यानी कि इसकी कढ़ाई यानी कि थ्रेशिंग कर ली जाती है। इसके उदाहरण भी मुख्य रूप से सर्दियों में बोए जाने वाले पादप गेहूं, चना, मटर और सरसों, ये सब के अभी खरीफ की फसलों के उदाहरण है। और हमने पढ़ लिया अभी खरीफ की फसलों का वर्गीकरण। नेक्स्ट आता है अभी हमारा टॉपिक कृषि पद्धति, यानी कि कृषि के चरण, किस प्रकार के आधार पर हम कृषि को तैयार करते हैं, यानी कि हमारी फसलों को उत्पादन करने के लिए हम किस प्रकार कौन कौन से चरणों को अपनाते हैं। उसमें आता है भी एक नंबर पर आता है हमारा मिट्टी तैयार करना, यानी कि इसमें क्या जाता है, मिट्टी को पौला कर लिया जाता है या ट्रैक्टर के द्वारा या बैलों के द्वारा या पशुओं के द्वारा हल के माध्यम से। फिर क्या की जाती है, इसकी फसल की बुआई की जाती है। उसके बाद में किया जाता है भी फसलों को खाद और उर्वरक दिए जाते हैं। फिर उसके अंदर क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है, यानी कि पानी दिया जाता है, इरिगेशन की जाती है। फिर होता है भी वीड कंट्रोल, यानी कि खरपतवारों से सुरक्षा की जाती है। फिर इनकी क्या की जाती है भी कटाई की जाती है अलग अलग विधियों के द्वारा। आजकल थ्रेशिंग चल रहा है मुख्य रूप से। और नेक्स्ट आता है भी भंडारण, इन फसलों का क्या किया जाता है भी कीटों से या अन्य पशुओं से बचाने के लिए इनका किया जाता है भी हम एक स्थान पर क्या कर देते हैं, इनका भंडारण कर देते हैं। नेक्स्ट आता है भी हमारा एक नंबर टॉपिक मिट्टी तैयार करना, यानी कि मिट्टी तैयार, मिट्टी को उलट पलट कर पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। मिट्टी को उलट पुलट कर पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। खेत में हल चलाकर मिट्टी तैयार की जाती है, यानी कि भी क्या की जाती है, जब वर्षा हो जाती है या वर्षा से पूर्व जब हम फसलों को काट ले जाते हैं, हार्वेस्टिंग कर ली जाती है, उसके अंदर क्या करते हैं हम कल्टीवेटर को या ट्रैक्टर के द्वारा या पशुओं के द्वारा की जाती है, मिट्टी को पोला किया जाता है, यानी कि जुताई की जाती है। इससे हमें क्या फायदे होते हैं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है। कौन से भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। फिर आते हैं भी पौधों की जड़ें आसानी से गहराई में जा सकती है और श्वसन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पौधों की जड़ें आराम से भूमि के अंदर चली जाएगी और ये श्वसन की क्रिया भी आसानी से कर सकती है। नेक्स्ट आता है भी पोषक पदार्थों को मिट्टी की ऊपरी परत मिलाने में सहायक है। जितने भी पोषक तत्व है, पोषक तत्वों की ऊपर सतह पर जो नाइट्रोजन की प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रोजन एकत्रित होती है भूमि के, उसे मिलाने पर वो क्या हो जाती है, भूमि के अंदर पूर्ण रूप से सम्मिलित हो जाती है। मिट्टी वर्षा जल का आसानी से सोख लेती है। जब बारिश होती है तब ये मृदा क्या कर लेती है, मिट्टी हल्की जुताई के द्वारा सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या हो जाती है, पोली हो जाती है और मिट्टी के अंदर वर्षा का जल आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है अभी हल, यानी कि हल से कहते हैं, हल क्या है, इसका उपयोग मुख्य रूप से भी जुताई करने के लिए किया जाता था। सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया था भाई, हल का एक प्रयोग किया जाता था। पुराने जमाने में भी हल लकड़ी का बना हुआ होता था। इसका मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है। इसका मुख्य भाग क्या बना होता है, एक है लंबी लकड़ी से बना होता है जिसे हम हल सेप्ट कहते हैं। इसमें लोहे की मजबूत कीलें, कोनी और पत्ती होती है, यानी कि इस प्रकार से त्रिकोणी एक क्या होती है, पत्ती होती है, जिसके द्वारा किया जाता है भी भूमि को आराम से जुताई की जा सकती है। इस प्रकार होती है ये, यहाँ पर बैल या गाय पशु को जोड़ दिया जाता है और ये इस प्रकार क्या कहते हैं, भूमि को नरम मुलायम करने का कार्य करता है, जिससे क्या हो जाती है फसल की अच्छी तरीके से जुताई हो जाती है। नेक्स्ट आता है भी हमारा कुदाली को, यानी कि ये भी क्या है, एक मिट्टी को पोला करने की एक यंत्र है। इसका उपयोग मिट्टी को पोला करने एवं खरपतवार निकालने में किया जाता है। क्या किया जाता है, इसका उपयोग भी मिट्टी को पोला करने और खरपतवार निकालने में किया जाता है। ये देखो यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, भी एक कुदाली का होता है। ये क्या करता है, अनावश्यक जितने भी पेड़ पौधे होते हैं और जितने भी खरपतवार होते हैं, जैसे कि बेल हो गया, बथुआ हो गया, हिरणखूरी हो गई, नन्नुआ हो गई, उसको क्या कर देते हैं, उसको निकालने में सहायक है और
मिट्टी को क्या बना देता है, मिट्टी को पोला करता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है जिसका दूसरा सिरा पशुओं के द्वारा खींचा जाता है। नेक्स्ट है भी हमारा 8 नंबर 3 नंबर कल्टीवेटर। क्या है, कल्टीवेटर। ये क्या है भी, आधुनिक जमाने के जुताई करने का एक साधन है। ये देखो ट्रैक्टर के पीछे जोड़ रखा है। ये क्या है, आधुनिक जमाने का ट्रैक्टर से बुआई करने या जुताई करने का साधन है। कल्टीवेटर के द्वारा कल्टीवेटर के द्वारा कल्टीवेटर के द्वारा ट्रैक्टर की सहायता से जुताई की जाती है। इसके उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। कल्टीवेटर के क्या किया जाता है, नहीं, इससे हमें समय की भी बचत होती है हमारी और श्रम की बचत भी होती है। थैंक यू सो फॉर वाचिंग। देखो दोस्तों, हम इसी प्रकार हम साइंस के सभी लेसनों का कक्षा 8 का अध्ययन करेंगे। आप हमारे यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।